प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए तमाम दर्शक गणों को आज की शाम फिर एक और बार डेली ब्रेड कार्यक्रम में मैं अभिनंदन करता हूं। जय मसीह की, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, आइए आज शाम को समय में हम डेली ब्रेड कार्यक्रम में अपने प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति और तेरी तारीफ करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु, जो तूने हमारे जीवन में हमको दिया। प्यारे खुदा, दिन भर जय के उत्सव में लेके चला और आज शाम प्यारे परमेश्वर फिर एक और बार आपका वचन सुनने के लिए जो भूख और प्यास तूने हमारे जीवन में दी प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस समय विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपके चरणों में अपने शीश को झुकाते हैं और इस कार्यक्रम को तेरे हाथ में सौंपते हैं। सुनने वालों को और सुनाने वालों सबको अपने पवित्र सानिध्य में रख, सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इस समय होगा कि हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे और एनोश और ग्रेसी हमारे साथ हैं, वो मिलकर हमको आराधना में ले जाएंगे। और जब हम उसकी आराधना में जाते हैं तो मेरे अजीज़ों, आराधना सुनने वाले ना बने परंतु आराधना करने वाले बने। हालेलुया। सो आइए हम आराधना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी बोले हालेलुया, हाथों को हिला के बोले हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। एक बार फिर डेली ब्रेड के माध्यम से हम आपके सामने इकट्ठे हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अभी तक हमें संभाला है, हमें ले चल रहा है। प्रभु जी अपनी सुरक्षा में प्रभु हमें लेके चल रहा है, धन्यवाद देते हैं। आइए हम डेली ब्रेड को प्रारंभ करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, एक प्रार्थना करेंगे। सिस्टर ग्रेसी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। शाम के समय में हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जिंदगी में जीवित भला चंगा रखा। खुदावन प्रभु, आपका वचन कहता है ना तो बल से ना तो शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है प्रभु। और जो सामर्थ तू प्रभु हमें देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं खुदावन। और सचमुच प्रभु, आज शाम के समय में हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें संभाल के रखा प्रभु जी। हर एक तकलीफ से बचाया प्रभु, हर एक बीमारियों से बचाया प्रभु जी, हर एक इन्फेक्शन से बचाया। इससे हम तुझे धन्यवाद देते हैं खुदावन। और प्रभु जी, जब हम आराधना में जा रहे हैं खुदा, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू हम में हो करके लोगों के जीवन में काम कर खुदावन। पवित्र आत्मा, हम तेरी सामर्थ को मांगते हैं प्रभु जी। जब हम गाते हैं प्रभु जी, बजाते हैं प्रभु, तो तुझे प्रभु हम आराधना चढ़ा सके, ऐसे हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावन। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने घर प्रभु जी आराधना में प्रभु बैठे हुए लोग हैं प्रभु जी घरों में खुदावन, उन सभी को तू आशीषित कर खुदावन। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने लोग इसको सुनते हैं प्रभु और उनके द्वारा जो लोग सुन रहे हैं प्रभु जी, प्रभु मैं तुझसे यही प्रार्थना करती हूँ खुदा कि इसके द्वारा अद्भुत अद्भुत काम हो प्रभु जी। आराधना के द्वारा अद्भुत काम हो प्रभु जी। बंधन टूटने बन जाए प्रभु जी, तकलीफ जीवन से जाती जाए प्रभु जी, और उनके जीवन में चंगाई और छुटकारा को हम मांग लेते हैं खुदावन। पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपनी टीम को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रभु, हम नहीं परंतु तेरी आत्मा हम में होकर काम करे खुदावन। तेरी सामर्थ को हम महसूस करें प्रभु जी। जब हम आराधना को करें प्रभु, पवित्र आत्मा तेरे कब्जे को हम मांग लेते हैं प्रभु जी। आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए मिल के प्रभु के नाम को आराधना देंगे, उसके नाम की स्तुति करेंगे, कुछ गीतों को गा के प्रभु के नाम को महिमा देंगे। प्यारा प्रभु मेरा बल है इस जीवन का, गाता हूँ मैं जग में। गाइए, प्यारा प्रभु मेरा बल है इस जीवन का, गाता हूँ मैं जग में। सबसे है वो ऊंचा शरण है मेरा, कोई भरोसा मेरा। सबसे वो ऊंचा शरण है मेरा, कोई भरोसा मेरा। हालेलुया, स्तुति गाऊंगा जीवन के सफर में सदा। इंतजार
इंतजार है मुझे उस दिन का, इस दिन दुख होंगे जुदा। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाऊंगा जीवन के सफर में सदा। इंतजार है मुझे उस दिन का, इस दिन दुख होंगे जुदा। हर पल में भरोसा मुझे रखने को यीशु ही सबसे भला। हर पल में भरोसा मुझे रखने को यीशु ही सबसे भला। भले माँ बच्चों को भूल भी जाए वो ना कभी भूलेगा। भले माँ बच्चों को भूल भी जाए वो ना कभी भूलेगा। हालेलुया स्तुति गाऊंगा जीवन के सफर में सदा। इंतजार है मुझे उस दिन का, जिस दिन दुख होंगे जुदा। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाऊंगा जीवन के सफर में सदा। इंतजार है मुझे उस दिन का, जिस दिन दुख होंगे जुदा। सब सागर को वश में रखता है प्रभु है सर्वशक्तिमान। सब सागर को वश में रखता है प्रभु है सर्वशक्तिमान। चरवाहे की मानिंद मुझको चलाता, ये मुझका कैसा महागा। ये चरवाहे की मानिंद मुझको चलाता, ये मुझका कैसा महान। हालेलुया स्तुति गाऊंगा जीवन के सफर में सदा। इंतजार है मुझे उस दिन का, जिस दिन दुख होंगे जुदा। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाऊंगा जीवन के सफर में सदा। इंतजार है मुझे उस दिन का, जिस दिन दुख होंगे जुदा। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाऊंगा जीवन के सफर में सदा। इंतजार है मुझे उस दिन का, जिस दिन दुख होंगे जुदा। ओ इंतजार है मुझे उस दिन का, जिस दिन दुख होंगे जुदा। ओ इंतजार है मुझे उस दिन का, जिस दिन दुख होंगे जुदा। हालेलुया ओ हालेलुया महिमा हो प्रभु। ओ हालेलुया। आइए प्रभु की आराधना करेंगे अपनी आंखों को बंद करके, प्रभु की जय जयकार करेंगे। प्रभु हमारे लिए द्वार खोलने वाला प्रभु, वो हमारा रक्षक है, वो हमें संभालने वाला परमेश्वर है। आइए उसकी ओर अपने ध्यान को लगाएं। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। समझो समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। समझो समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। ताली बजा के
आंधी तूफान उठाए लहरें, डरना नहीं है। ओ आंधी तूफान उठाए लहरें, जीवन की नैया लगे डूबने। आंधी तूफान उठाए लहरें, जीवन की नैया लगे डूबने। विश्वास यीशु पर तेरा बढ़ता जाए, विश्वास यीशु पर तेरा बढ़ता जाए। वो साथ है तेरे तुझे पार लगाने, वो साथ है तेरे तुझे पार लगाने। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद मिले, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। शत्रु की सेना घेरे तो घबराना नहीं है, क्योंकि वो साथ है। लाल समुंदर सामने तेरे, शत्रु की सेना तुझको घेरे। लाल समुंदर सामने तेरे, शत्रु की सेना तुझको घेरे। घबराना नहीं, प्रभु साथ है तेरे, घबराना नहीं, प्रभु साथ है तेरे। वो साथ है, वो नया द्वार सोचा है प्रभु ने, नया द्वार सोचा है प्रभु ने। जब सारे दरवाजे तुझे बंद मिले, जब सारे दरवाजे तुझे बंद मिले, समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। 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 जब सारे दरवाजे बंद मिले, विपरीत परिस्थितियां पहाड़ के सामने खड़ी हुई हो, प्रभु का वचन कहता है घबराना नहीं, मैं तेरे साथ हूं। सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है मेरे प्रियो। हमें घबराना नहीं है, हमें आगे बढ़ते जाना है। मुश्किलें होंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन उन सब में हमारा हाथ पकड़ के चलाने वाला परमेश्वर हमारे को साथ में लेके चलेगा। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु के दास के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। एक अच्छी आराधना को अभी हम लोग सुन पाए और कर पाए, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद एनोश और गैसी और उनकी टीम को। आइए आज शाम को हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और परमेश्वर के वचन में से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 12 पद तक हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में से कुछ आयतों पर मनन करेंगे। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम
जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद प्रभु को। मेरे अजीजों, ये जो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय जो है, वो जब यीशु मसीह अपने देह के दिनों में था, तो यीशु मसीह जो है अपने दैनिक कार्यक्रमों में बड़ी भीड़ से घिरा रहता था। और जब बड़ी भीड़ यीशु मसीह को पीछे हो लेती थी, और भीड़ जो है, भीड़ का अलग अलग उद्देश्य होता है, और अलग अलग उद्देश्य से लोग उसके साथ जुड़ते थे और उस भीड़ में शामिल हो जाते थे। लेकिन यीशु मसीह जब उनमें से कुछ लोगों को जो सचमुच धर्म के भूखे और प्यासे हैं उनको अलग करना चाहता था, तो यीशु मसीह ने एक दिन अपना मुंह जो है पहाड़ की ओर किया और पहाड़ पर चला गया। और जब वो बैठ गया तो बाइबल बताती है केवल उसको चाहने वाले अनुयायी ही उसके पास पहुंचे। और पहाड़ पे चढ़ना एक बड़ी चुनौती है, और उस चुनौती को कुछ लोगों ने स्वीकार किया। और जब उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया तो यीशु मसीह ने अपना मुंह खोला और उनको गहरे बातों को करना शुरू किया, उनके साथ एक गहरा संबंध स्थापित किया और उनसे कहा कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं। और वहाँ से हम देख रहे हैं कि प्रतिदिन हम इस धन्यवादी को, पहाड़ी उपदेश को हम लगातार एक एक आयत को देखते जा रहे हैं। और आज जो है हम परमेश्वर के वचन में से ये देखेंगे कि 10 से 12 आयत तक। और कल हमने परमेश्वर के वचन में से देखा था कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। मेल कराने वाले के विषय में बहुत अच्छी रीति से हमने सीखा था कि किस प्रकार से हमें लोगों का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराना है। तो आज शाम को जब हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि हम 10 आयत से 12 आयत तक दोबारा एक और बार हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम उस पर मनन करेंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। यानी प्रभु के वचन में एक जगह पौलुस कहता है, वे सब लोग जो सत्य के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं वे सब सताए जाते हैं। मेरे अजीजों, जब आप एक नेक जिंदगी जीने का एक निर्णय लेते हैं तो आपके दोस्त अजीज आपको साथ छोड़ करके भाग जाते हैं। ऐसा एक किसी ने गीत भी लिखा है कि लिया है जब से नाम तेरा, छोड़ गए सब साथ मेरा। लिया है जब से नाम तेरा, छोड़ गए सब साथ मेरा। दोस्त अजीज मित्रगण जो है वो इस रास्ते पर आपका साथ देंगे या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात सत्य है कि जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जब हम धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि धर्म की बात जहां आती है तो धर्म को डिफाइन करना और धर्म को समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम धर्म की डेफिनेशन को नहीं समझ पाते और हम गलत दिशा में चले जाते हैं। धर्म का मतलब क्या है? देखिए, हम साधारण तौर से देखते हैं तो हम बोलते हैं स्त्री धर्म क्या है। स्त्री धर्म यह है कि वो अपने पति की आज्ञा का पालन करे और उसकी अधीनता में रहे। बच्चों का धर्म क्या है? बच्चों का धर्म यह है कि वो अपने माँ बाप की अधीनता में रहें और उनकी आज्ञाओं का पालन करें। शिष्य का धर्म क्या है? वो अपने गुरु की आज्ञाओं का पालन करे। अब बात आती है प्रजा का धर्म क्या है? प्रजा किसकी? परमेश्वर की। एंड वी ऑल आर, हम सब परमेश्वर की प्रजा हैं। हम सब परमेश्वर की प्रजा हैं, ये ध्यान रखें। हम परमेश्वर की प्रजा हैं। और जब हम परमेश्वर की प्रजा हैं तो हमारा धर्म यह है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। यही हमारा धर्म है। हम धर्म की परिभाषा नहीं समझ पाते और जब हम एक निर्णय लेते हैं कि हम धर्म के पीछे चलेंगे
यानी हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो कुछ लोग हमें एक अलग प्रकार का प्रमाण पत्र दे देते हैं, ये पागल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनके बुरे कामों में हम उनका साथ देना बंद कर देते हैं। हम उनके साथ पहले शराब पीते थे बैठ करके, और अब हमने उस रास्ते को छोड़ दिया है, तो लोग फप्तियां कसते हैं, हमें सताना शुरू करते हैं, बड़ी अजीब अजीब बातें हमारे विषय में बोलना शुरू करते हैं। जब तक हम उनके गलत कामों में उनका साथ देते रहें, वो हमारे विरोध में नहीं जाते हैं। लेकिन जब हम उनका गलत कामों में साथ देना बंद कर देते हैं, तब वो हमारा साथ छोड़ देते हैं और हमें सताने का जैसे जिम्मेदारी उन्होंने ले ली है, वो ऐसा काम करते हैं। इसलिए यीशु मसीह को पता था कि जितने लोग मेरे पीछे आएंगे, यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में एक बहुत अच्छी आयत बोली, और वो बोला कि देखो मैं तो हरा दरख्त था, लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा, तो तुम्हें कैसे छोड़ देंगे। तो हम, यीशु मसीह ने अपने आप को एक हरे दरख्त के रूप में पेश किया, और लोगों ने बोला, जब लोगों ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मैं दुनिया में आया, मैंने मुर्दे जिंदा किए, मैंने लंगड़ों को चलाया, मैंने अंधों को आंखें दी, मुझे कोई बताए तो सही यीशु मसीह ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है। यीशु मसीह ने पापी से प्यार किया, पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए धरती पर आया। मकसद उसका साफ साफ बहुत स्पष्ट है। यीशु मसीह कोई धर्म चलाने नहीं आया, लेकिन हर एक पापी व्यक्ति से प्यार करके उसके जीवन से पाप को निकाल देने के लिए उसका मुख्य उद्देश्य है। और जब हम यीशु मसीह के पीछे चलने लगते हैं, या हम किसी भी धर्म की बात करें, हर वो व्यक्ति जो सत्य के मार्ग पर चलने चालू करता है, वो सताया जाता है। लेकिन बाइबल यीशु मसीह के माध्यम से एक बात बहुत अच्छी बोलती है। पहली बात वो बोलती है धन्य है। धन्य का मतलब है, इंग्लिश में लिखा हुआ ब्लेसेड। ब्लेसेड आर दोज हु आर परसिक्यूटेड बिकॉज ऑफ राइचियसनेस। धार्मिकता के कारण, धर्म के कारण, आज्ञा पालन के कारण हम सताए जाते हैं, हम पर ताड़नाएं आती हैं, हम पर लोग फप्तियां कसते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छी बात बोलता है उनके विषय में, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग का राज्य दोनों अलग अलग बात है। परमेश्वर के राज्य के विषय में यदि आप चाहेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छी रीति से बताऊंगा कि परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग के राज्य में क्या अंतर होता है। तो यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर, वो बोलता है तुम स्वर्ग के राज्य के वारिस होगे। और एक और बात मैं स्पष्ट कर दूं यहां पर, जो परमेश्वर के राज्य का भागी हुआ है वही स्वर्ग के राज्य का भागी होगा। जिसने परमेश्वर के राज्य में अपने आप को दाखिल नहीं कराया या दाखिला नहीं लिया, वो स्वर्ग के राज्य में कैसे दाखिल हो पाएगा। क्योंकि स्वर्ग का राज्य परमेश्वर के राज्य का उच्च स्थान है। और यीशु मसीह कहता है तुम धर्म के कारण अगर लोग तुमको सताते हैं, परेशान करते हैं, ऐसी अवस्था में तुम जो है सताए जाओगे। और जब तुम्हें सताया जाए तो तुम हैरान परेशान मत होना। अगर कोई अचानक से विपत्ति हमारे जीवन पर पड़ती है तो हमें बड़ा दुख होता है। लेकिन यहां जो विपत्ति आने वाली है उससे प्रभु हमें अवगत करा रहा है, पहले से ही अवगत करा रहा है कि जब तुम मेरे पीछे चलोगे लोग तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को और पढ़ते हैं। हालेलुया। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसके 16 पद से लेकर 28 पद तक हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और हम समझेंगे।
देखो हाँ मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। हाँ, अब भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। मेरे अजीजों, हम जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं या धर्म के पीछे चलने वाले हैं, उनको यीशु मसीह अपनी भेड़ कहता है। और भेड़िए कौन है? भेड़िए का काम होता है भेड़ को फाड़ खाना। भेड़िए का आहार जो है वो भेड़ है। और यीशु मसीह हमें कह रहा है कि हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां चारों तरफ भेड़िए हैं, और उस भेड़ियों के बीच में भेड़ें भी पाई जाती है। भेड़िए वो हैं जो ना तो खुद सत्य के मार्ग पर चलते हैं, ना चलने देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को ना तो खुद अच्छा जीवन जीते, ना दूसरे को जीने देते। और प्रभु कहता है तुम उनके बीच में पाए जाते हो। और उसके बाद लिखा है इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान, सांप की नाई बुद्धिमान। आपको प्रभु कहता है, चेलों को कह रहा है यीशु मसीह कि तुमको सांप की नाई बुद्धिमान बनना पड़ेगा और कबूतर के समान भोले बनो। हाँ, दोनों क्वालिटी आपके जीवन में होनी चाहिए। सांप की नाई बुद्धिमान। सांप जो है, आपने देखा होगा, जब उसको लग जाता है कि अब मुझे मारने की तैयारी हो रही है, वो निकल लेता है, वो सामना नहीं करता वहां पर। चुपचाप बुद्धिमान सांप जो होता है वो निकल पड़ता है वहां से। वो ऐसी कोशिश करता है कि कहाँ मैं किसी जगह से जा करके अपने आप को किसी गुफा में छुपा लूं, क्योंकि वो जानता है कि अब समय मेरा आ गया है और बचना ही मेरे लिए उपाय है। और कबूतर की नाई भोले। मेरे अजीजों, जहां उत्तर देना है वहां उत्तर देना है, जहां चुप रहना है वहां चुप भी रहना है। इसी को बोलते हैं सांप की नाई चालाक और कबूतर की मानंद भोले बनना। यीशु मसीह भी अपने देह के दिनों में कई बार इस फॉर्मूले को अपने जीवन में एग्जाम्पल में लिया है। जब लोग उसे मारने आए, गिराने आए, यीशु मसीह वहां से चुपचाप निकल लिया, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया। किसी प्रश्न का, हर प्रश्न का उत्तर देना बहादुरी नहीं है। मैं विश्वासियों को समझा रहा हूं। मेरे अजीजों, टीवी के माध्यम से, सीरियल्स के माध्यम से आपको बहुत अच्छी बातें सिखाने का प्रयास किया जाता है, परंतु हम उनसे भी कुछ नहीं सीखते। बस हमारा वो, हम उसको सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के रूप में ले लेते हैं। परंतु अगर सीखना चाहें तो बहुत सारी चीजें वो आपको शिक्षाप्रद बोलते हैं। हर बात का उत्तर उसी समय देना, हाथों हाथ देना जरूरी नहीं होता। इसी को बोलते हैं सांप की मानिंद चालाक होना और कबूतर की मानिंद भोला होना। कभी कभी हमारा तो क्या प्रॉब्लम है भाई साहब, मैं तो है ना, मतलब बोले बिना नहीं रह सकता हूं, खाए बिना रह सकता हूं। अच्छा भाई ठीक है, पिट फिर हमारे क्या बाप का जा रहा है? तेरी बोली तेरा भेद खोलती है और तुझे पिटवाती है। कहां बोलना है और कहां चुप रहना है, ये बहुत। यीशु मसीह भी कई जगह पर बहुत चुप रहा, बोला ही नहीं। पिलातुस की अदालत में यीशु मसीह को खड़ा कर दिया, लोग उस पर आरोप लगा रहे हैं। पिलातुस बोल रहा है बोल तो सही कुछ, वो तो बोला भी नहीं। सफाई देना चाहता तो दे सकता था, परंतु उसने कोई सफाई नहीं दी। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मोती जो है वो सूअरों के आगे नहीं डाले जाते। हमारे मुख में मोती हैं, और उन मोतियों को सूअरों के आगे डालोगे तो वो उन्हें रौंद कर चले जाएंगे। जहां बोलना है वहां बोलना है, जहां नहीं बोलना है वहां नहीं बोलना है। इस आयत का अर्थ यह है। चलिए 17वां पद पढ़ें।
परंतु लोगों से सावधान रहो, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में हाँ। सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। अब आपने सुना वहां पर वो तुम्हें दुख देंगे, तुम्हें महासभाओं में पकड़कर राजाओं के सामने, न्यायियों के सामने, अदालतों में और कोर्ट कचहरियों में, थानों में घेरेंगे। अगर आप प्रेरितों के काम पढ़ेंगे तो प्रेरितों के काम के अंदर आप ये महसूस करेंगे कि इस समय यीशु मसीह को और पौलुस और पतरस, यूहन्ना और याकूब ऐसे जो प्रभु के सेवक चेले थे, जिन्हें भी कई बार अदालतों में खड़ा होना पड़ा। पौलुस अपने जीवन में कई बार पकड़ा गया, जेल खानों में डाला गया। उसने कोई चोरी की थी? नहीं। बात का सारांश यह है कि पौलुस को जब भी पकड़ा गया उस पर एक ही आरोप लगाया गया। क्या आरोप? साहब एक आदमी मर गया, उसको यह जिंदा बताता है। एक आदमी कौन? उसका नाम है यीशु नासरी, और यह आदमी बोलता है कि वो जिंदा है, वो जिंदा हो गया है। कई बार पौलुस को समझाया, कई बार पतरस को समझाया कि अब की बार दोबारा इस नाम से प्रचार नहीं करना, पर पौलुस और पतरस और यूहन्ना कहां मानने वाले थे? उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और इस कारण सताते गए, सत्ते गए, परेशान होते गए, महासभाओं में सौंपा गए, और वो तुम्हें पंचायतों में तुम्हारी कोड़े लगाएंगे। सत्य का प्रतिफल कोड़ा, धर्म के मार्ग पर चलने का प्रतिफल दुनिया में कोड़ा है, लेकिन स्वर्ग में जब हम जाएंगे एक बड़ा ताज है, स्वर्ग का राज्य है, और वहां आनंद ही आनंद है। आगे बढ़ेंगे 18वां पद। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। अब देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होगा? ताकि तुम लोग राजाओं के सामने, न्यायाधीशों के सामने, हाकिमों के सामने, अन्य जातियों के ऊपर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। आप सताए जाएंगे, आपकी गवाही बनती चली जाएगी। जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, जिस सेवा को परमेश्वर ने आपको दिया है और जब तक वो सेवा पूरी नहीं हो जाती है, इस संसार का कोई हाकिम आपका प्राण नहीं ले सकता है, क्योंकि प्राण लेना और प्राण देना ये अधिकार सुरक्षित है हमारे परमेश्वर के पास। लेकिन हम अन्य जातियों के बीच में, राजाओं के बीच में, हाकिमों के इस बीच में इसलिए सौंपे जाएंगे ताकि उन पर भी गवाही हो। हालेलुया। और जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो ये चिंता न करना। वाओ, तो ये चिंता ना करना, इसका मतलब क्या है? हमारे साथ अभी छोटे छोटे तकलीफ आते हैं हमारे साथ। हम जो प्रभु के अंदर आ गए उनके साथ छोटे छोटे तकलीफ आते हैं। क्या तकलीफ आता है? कोई पड़ोसी थोड़ा सा सता देता है, कमेंट्स कर देता है, बस इतना सा ही हमारे साथ तो होता है। हमारा कोई रिश्तेदार हमको कमेंट्स कर देता है, इतना ही होता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा होगा तो आप क्या करोगे? यहाँ लिखा है वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो ये चिंता ना मत करना कि किस रीति से क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना जो होगा, कुछ तुमको राजाओं के सामने, न्यायाधीशों के सामने कहना होगा, वो पवित्र आत्मा तुमको उसी घड़ी बता देगा कि तुम्हें अब यहां पर मुंह खोल करके क्या बोलना है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? सताया जाना तो तय है। कहीं प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम पर संकट नहीं आएगा, बोला संकट में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यीशु मसीह ने यूहन्ना 16:33 में साफ बोला,
पढ़ो यूहन्ना 16:33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है। संसार में तुम्हें क्या मिलता है? कलेश होता है। क्लेश, चारों तरफ से क्लेश, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। जय तुम्हारी ही होगी। हालेलुया। हम उस आयत को वापस मती में आएंगे और उस जगह से वापस पढ़ना शुरू करेंगे। वे तुम्हें पकड़वाएंगे। उसके बाद 20 पद को पढ़े। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं होगे, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। तुम्हारे अंदर से परमेश्वर का आत्मा अंदर से होकर के बोलेगा। हालेलुया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आगे पढ़ें। भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे। हाँ, जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो हमारा अपना खुद का जो भाई है, हमारे पिता हैं, वो हमारे दुश्मन हो जाते हैं। बाइबल में लिखा भाई भाई को घात करने के लिए सौंपेगा, पिता पुत्र को घात करने के लिए सौंपेगा, और लड़के वाले और बच्चे माता पिता के विरोध में, बच्चे माँ बाप के विरोध में हो जाएंगे और उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। उन्हें मरवा डालेंगे। किस लिए? सत्य के लिए। किस लिए? धर्म के लिए। जो रास्ता तुमने चुना सत्य का, उसके लिए। और ऐसा हमारे साथ भी हुआ है और आपके साथ भी हो सकता है। आपके अपने सगे संबंधी आपका साथ छोड़ देते हैं, आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं। कब? जब आप परमेश्वर का रास्ता चुनते हैं, ईश्वरीय मार्ग चुनते हैं। क्यों? मैं आगे आपको बताऊंगा। अगर प्रभु ने मुझे मौका दिया तो मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। भाई भाई को, पुत्र पुत्र को घात करने के लिए सौंप देंगे। लड़के वाले माँ बाप माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से अपने चेलों को कहा, भाई मेरे नाम के कारण लोग तुमसे क्या करेंगे? बैर करेंगे। अरे तुम तो ईसाई हो गए। ईसाई का क्या मतलब होता है मालूम है? जो ईसा का फॉलोवर होता है। जन्मजात कोई ईसाई नहीं होता भाई। जन्मजात कोई डॉक्टर होता है क्या? तो फिर ईसाई कैसे हो सकता है? ईसाई वो होता है जो ईसा का पीछा करता है। ईसा का पीछा क्यों करता है? क्योंकि उसको ईसा की शिक्षा अच्छी लगती है। देखिए, मेरा तो स्पष्ट रूप से लोगों को आह्वान है कि आप दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करें। आप बाइबल पढ़ें, आप कुरान पढ़ें, आप रामायण पढ़ें, आप महाभारत पढ़ें, आप और जो भी गीता पढ़ें, आप और भी ग्रंथ जो हैं उनका अध्ययन करें। और जिसका भी चरित्र आपको बहुत अच्छा लग रहा है आप उसको फॉलो करें। और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमको तो भारत में प्रभु ने ऐसे देश में रखा है जहां इस बात की पूरी स्वतंत्रता है। भाई मैंने बाइबल पढ़ी और मुझे ईसा मसीह की शिक्षा अच्छी लगी, मैं यीशु मसीह के पीछे चलने लगा, लोग मुझे ईसा ही कहने लग गए। जिन्होंने बुद्ध के धर्मशास्त्र को पढ़ा और बुद्ध की जीवनी को पढ़ा और उनको बुद्ध की जीवनी अच्छी लगी, लोग बुद्ध के पीछे चलने लगे, उनको लोग बुद्धिस्ट कहने लगे। जो महावीर जी के पीछे चलने लगे उनको लोग जैन धर्म से संबोधित करने लगे। जिनको कुरान अच्छी लगती है और वो कुरान और मोहम्मद साहब का जो है फॉलो करते हैं उनको लोग मुसलमान कहते हैं। पैदा कोई जो है वो ईसाई नहीं होता। डॉक्टर के घर में बेटा पैदा हो जाए तो वो डॉक्टर बन जाता है, ऐसा नहीं होता।
डॉक्टर बनने के लिए उसको एमबीबीएस करना पड़ता है, उसको उस प्रोसेस में से होकर जाना पड़ता है। इसी प्रकार से मसीह होने के लिए मसीहत के प्रोसेस में से होकर जाना पड़ता है, मसीहत को अपनाना पड़ता है, आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है। उसके बाद ही मसीह कहलाते हैं। और जब हम मसीह के पीछे चलने लगते हैं तो लोग हमसे बैर करने लगते हैं। और वहां लिखा है, पर जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार उसी का होगा। आज आए और कल छोड़ दिया यीशु मसीह को जी, तो उद्धार खो दिया आपने। आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं, आप 10 दिन तक कॉलेज नहीं जाते, स्कूल नहीं जाते, नाम कट जाता है, फिर आपको री एडमिशन लेना पड़ता है। अरे भाई, दुनिया का रीति रिवाज ऐसा है, ये तो परमेश्वर का सिस्टम तो उससे भी बड़ा है। जो अंत तक धीरज धरेगा, जो अंत तक उस पर बना रहेगा, वो ही उद्धार का, वही स्वर्ग राज्य का भागी होगा। अच्छा चलो जी आगे पढ़े। जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं, जब वो तुम्हें एक नगर में सताएंगे तो दूसरे को भाग जाना, तो कहां भाग जाना? दूसरे को भाग जाना। देखो, नगर छोड़ना के लिए प्रभु कह रहा है, आपको आपके पड़ोसी सता रहे हैं, आप पड़ोस छोड़ दो। आपको अगर आपके नगरवासी सता रहे हैं तो आप नगर छोड़ दो। आपको आपके देशवासी सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो आप देश छोड़ दो। लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ना है। कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है? अब क्या करें भाई साहब, इस नगर में रहना है तो जैसे ये बोलेंगे वैसे ही बीन बजाना पड़ेगा। आपने क्या किया मालूम है? आपने अपने उद्धार को खो दिया। द लॉस्ट जॉय ऑफ सॉल्वेशन, उद्धार की खुशी को खो देते हैं कुछ लोग। जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे नगर को चले जाओ। और मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम इजराइल के सब नगरों में ना फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। एक नगर में सतावा है, दूसरे में भाग जाओ, दूसरे में सतावा है, तीसरे में भाग जाओ, तीसरे में। और इस तरीके से नगर नगर जो है तुम क्या करते रहो, घूमते रहो। और तुम देखोगे कि इजराइल के सब नगरों में तुम फिर चुकोगे और मनुष्य का पुत्र का समय आ जाएगा कि वो आ जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह एक बड़ी दिलासा दिला रहा है उन लोगों को जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। उनको कह रहा है, आप भले ही सताए जाओ, कोई बात नहीं, परंतु आप याद रखना मेरा आना तय है, मैं शीघ्र आऊंगा। 24 पद को पढ़े। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता। सुन लीजिए, बहुत सारे लोग गुरु से बड़ा बनना चाहते हैं। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं हो सकता और ना दास अपने स्वामी से। दास कभी अपने स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता। स्वामी स्वामी रहेगा, चेला चेला रहेगा और गुरु गुरु रहेगा, बड़ा बड़ा रहेगा, पति पति रहेगा, पिता पिता रहेगा। इस बात को अच्छी रीति से सीख लो। तुम किसी के बाप बनना चाहो तो नहीं बन सकते हो, बाप तो बाप ही रहेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, एक दिन जंगल की एक बात मुझे याद आ रही है। जंगल में शेर भी था और बिल्ली भी थी। शेर जो है बिल्ली के पास पहुंचा और उससे कहा, मौसी, मौसी लगती है वो उसकी रिश्ते में, और उससे बोला, मौसी थोड़े ज्ञान व्यान दे दो। तो मौसी ने उसको रोज ज्ञान देना शुरू किया। शिकार कैसे करते वो सिखा दिया, ठीक है जी, और कैसे शिकार के पीछे भागना है, कैसे सेंग लगानी है, वो सब सिखा दिया। और जब सब कुछ सिखा दिया तो उसके बाद एक दिन जो है शेर ने सोचा, अब तो लेसन पूरा हो गया, अपन तो अब इसके बाप बन जाते हैं। और उसने क्या किया,
वो बिल्ली के पीछे भागा दौड़ से कि इसी को मार डालता हूं, अब इससे क्या सीखना है, हो गया अपना काम खत्म। और जैसे ही वो भागा, बिल्ली ने अपना आखिरी हथियार अपनाया, आखिरी हथकंडा जो उसके पास था वो अपनाया और तुरंत पेड़ पे चढ़ी गई, पेड़ पे चढ़ गई। पेड़ पे चढ़ते ही शेर तो आया नीचे से, बोले मौसी ये तो सिखाया नहीं था आपने। बोले बेटा मैंने इसीलिए नहीं सिखाया तुझे कि अगर मैं ये सिखा देती तुझे तो आज हमेशा इस बात को ध्यान रखें, गुरु गुरु होता है, आप गुरु से बड़े नहीं हो सकते। दास दास रहेगा, वो स्वामी नहीं बन सकता है। छोटा छोटा ही रहेगा, वो बड़ा नहीं बन सकता है। 25 पद को बढ़ेंगे। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर हो जाना। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जो गुरु और चेले के रिश्ते को ज्यादा समझता है। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें गुरु का महत्व इतना नहीं है जितना भारत में है। भारत और इजराइल दोनों जो है वो कृषि प्रधान देश है और दोनों की परिस्थितियां एक सी हैं। और जो गुरु को महत्व दिया जाता है भारत में, विश्व में कहीं नहीं दिया जाता। मैं ऐसा सोचता हूं। यहां तक कि अगर गुरुजी आ गए हैं तो चेयर पे बैठते भी नहीं। मुझे आज भी मैं जब जाता हूं गांव में प्रचार करने के लिए, तो लोगों के पास जो चरपाई होती है उसको लाकर बिछा देते हैं और अपना गुरु होने के नाते उस पर वो बैठा देते हैं और खुद आज भी नीचे बैठते हैं, क्योंकि वो ऐसी आशा करते हैं कि ये हमारे गुरु हैं और ये बोलेंगे हम सुनेंगे। पर आपको धन्यवादित होना चाहिए कि आज के युग में गुरु और चेले बराबर बैठ करके बात करते हैं। दास का स्वामी के बराबर हो जाना, जब उन्होंने, अब पढ़िए ब्रदर आगे, जब उन्होंने चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। आगे, जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ न कहेंगे। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वाले को क्या ना कहेंगे। मेरे अजीजों, इसका अर्थ ये है कि शैतान जो है वो हमें कहीं छोड़ेगा नहीं। घर के स्वामी को शैतान कहा, यानी वो यीशु मसीह जब अपने देह के दिनों में था तो लोगों ने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। क्या बोला मालूम है? ये शैतान की आत्मा से दुष्ट आत्मा निकालता है। अब बताओ, वो तो जगत का स्वामी है, उसकी वाट लगा दी, उसके विषय में ऐसी बातें बोल दी। और आपको पता है यीशु मसीह के लिए क्या बोला? ये पागल है, इसका चित्त ठिकाने नहीं है, ये दुष्टात्मा की सहायता से दुष्टात्मा निकालता है। ऐसी ऐसी बातें यीशु मसीह ने कहा मेरे विषय में ऐसे बोल रहे भाई, ये तो तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं होगा ये तुम सोच लो। आगे बढ़े। इसलिए मनुष्य से मत डरना। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? सो उनसे मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं, कुछ ढपा नहीं रहेगा जो खोला नहीं जाएगा, और न कुछ छिपा है हाँ, जो जाना न जाएगा। एक दिन सब बेपर्दा हो जाएगा, सब कुछ खोल के रख दिया जाएगा। कौन आपके विषय में क्या सोचता है वो भी ऊपर बता दिया जाएगा। आगे चले।
जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे तुम उजियाले में कहो। उसे तुम क्या करो? उजियाले में कहो। उजियाले में कहो। किसी से इन बातों का प्रकटीकरण करे बिना मत रहो। और जो कानों कान सुनते हो हाँ, उसे छतों पर से प्रचार करो। उसे कोठों पे से जाकर क्या करो? प्रचार करो। प्रचार करो। डोंट हाइड। आगे, जो शरीर को घात करते हैं जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर पर सकते, आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। उनसे कभी मत डरना। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि जो शरीर को घात करते हैं, यानी संसारिक लोग, शारीरिक लोग, जब हमें सताते हैं, हमें परेशान करते हैं, पर यीशु मसीह ने 28वें पद में बोला, उनसे मत डरना। उनके सामने परेशान होने की जरूरत नहीं है, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, परंतु उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश करने की क्षमता रखता है, और वो है हमारा प्रभु परमेश्वर, जिसे अधिकार है कि वो हमारी आत्मा को और हमारे शरीर को दोनों को घात कर सकता है। देखिए, शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, तब तक मेरे इस शरीर से भी सब कुछ सेवा हो रही है, लेकिन जब मेरे अंदर से परमेश्वर का आत्मा निकल जाएगा तो ये शरीर किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? मेरे शरीर को भी बल देने वाला परमेश्वर ही है। जब तक उसकी दया मुझ पर बनी रहती है, तब तक मैं जिंदा हूं। एक बहुत अच्छा गीत है, तेरे अनुग्रह से जीवन ये मेरा चले। मेरे अजीजों, जब तक उसका अनुग्रह हमारे जीवन पर होता है, हमारा यह जीवन चलता रहता है। जब यह अनुग्रह हटता है, जो तू मुझे छोड़ दे, तो जीवन ये मेरा रुके। उसके अनुग्रह से हमारा जीवन चल रहा है। इसलिए आज शाम मैं आपको कहना चाहता हूं, आप उनसे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं। इंसान आपके शरीर को घात कर सकता है, परंतु आत्मा को कोई दुनिया में ताकत नहीं है जो घात कर सकता है। लेकिन जो परमेश्वर है, उसके हाथ में हमारी आत्मा और हमारा शरीर दोनों हैं। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। मेरे अजीजों, आज शाम मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब लोग आपको सताएं, परेशान करें, तब आप दुखी परेशान ना हो। और यदि प्रभु ने मुझे मौका दिया तो कल फिर अगले शॉट में आप इस बात को देख पाएंगे। लेकिन आज के लिए मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूं, ब्लेस्ड आर दोस जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। धन्य है वे जब आपके जीवन पर सताव आए तो आप दुखी परेशान ना हो। ये सब कुछ आपके साथ होना है, पहले से ही तय है। और जो चीज पहले से पता हो कि ये ऐसा करेगा, तो हमें उसमें ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से अलग बैठकर कहा, धन्य है वे जो धर्म के भूखे, धर्म के कारण सताए जाते हैं। लोग तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार करेंगे, और जब आपके साथ, यदि आज शाम में आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपके साथ ऐसा कोई व्यवहार हो रहा है, तो आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये तो होना है, पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते जाओ। परमेश्वर आपकी सहायता करे। आइए अपनी आंखों को बंद करें,
और प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों में अपना सर झुकाए हुए तेरे पास आते हैं। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रभु, इस दुनिया में लोग हमें सताते परेशान करते हैं। पौलुस ने भी कहा है प्रभु, जो सत्य के साथ अपना भक्ति के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहेंगे, लोगों ने सताएंगे। लोगों ने यीशु को नहीं छोड़ा, हमें भी नहीं छोड़ेंगे। सामर्थी परमेश्वर, आज की शाम हम अपने जीवन को आपकी वेदी पे लाते हैं। हम जैसे भी हैं हमें कबूल फरमा खुदा। और धर्म के मार्ग के कारण जब हमारे जीवन पे सताव आता है तो उसे सहने की सामर्थ्य हमको दे। लॉर्ड ब्लेस अस। तेरी सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करे। हम घटे तू बढ़े, ये हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। शैतान की तमाम योजनाएं नाश हो जाए। प्रभु, कोविड-19 से जो बीमारी की वजह है प्रभु, उस बीमारी से तू हमें आजाद कर। पूरे भारत को आजाद कर, पूरे विश्व को आजाद कर, ताकि प्रभु सब चीजें लाइन पे आ सके, पटरी पे आ सके और पूरा मानव जाति महामारी से बचाया जाए। जल्द से इसका वैक्सीनेशन हो प्रभु। प्रभु काम कर। जिन लोगों के आज जन्मदिन है और जिन लोगों के आज मैरिज एनिवर्सरी है, उनको आशीष दे। जो लोग समस्याओं में, उनकी समस्याओं का निदान कर। हमारे साथ हो, हमारी सहायता कर। सारा आदर, मान, सम्मान, गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना को आपके पुत्र और हमारे जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद, आपने ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन को सुना है और इसमें जो बातें शेष रह गई है अगले एपिसोड में आपके साथ हम बांटेंगे। अभी ये विषय जो है वो पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आपसे अपील करना चाहता हूँ कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें और लाइक करें। और यदि आप हमारे प्रार्थना टावर के पर प्रार्थना के निवेदन देना चाहते हैं, हमारे प्रार्थना टावर्स के नंबर इसमें दिए हुए हैं, आप अपना उनका इस्तेमाल करें इस सेवा के लिए। यदि आपके मन में परमेश्वर उभारता है, डालता है कि आप इस सेवा के लिए कुछ देना चाहते हैं, तो हमारी बैंक अकाउंट की डिटेल भी आपके साथ हमने शेयर की है। कृपया अपने हाथों को बढ़ाएं और छोटा छोटा रकम भी देकर आप हमें सेवा में आगे योगदान दे सकते हैं। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। कल शाम 4 बजे, शनिवार का दिन होगा, 4 बजे हम आपके साथ शिरकत हासिल करेंगे और सत्संग का समय होगा। सत्संग में भाग लेना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। खाना खा के सोए नहीं, परंतु सत्संग में शामिल हों। धन्यवाद। तब तक सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें।